ओम गणपते नमः। आज हम अनंत चतुर्दशी के बारे में जानेंगे। अनंत चतुर्दशी का क्या महत्व है, किस तिथि को है, कब है और पूजा का शुभ समय क्या है, अनंत धागा कैसे बांधना है, अनंत सूत्र और उसका विसर्जन से संबंधित और सभी नियम व पूजा विधि, व्रत का कैसे पालन करना है, सभी विधि जानेंगे हम। अनंत चतुर्दशी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर को दोपहर 3:11 से शुरू होकर अगले दिन 17 सितंबर रात्रि 11:45 तक रहेगी। तो उदय तिथि के कारण जो व्रत की चतुर्दशी तिथि है, अनंत चतुर्दशी तिथि, वो 17 सितंबर दिन मंगलवार को होगी। पूजा का जो शुभ समय है वह सुबह 17 सितंबर को सुबह 6:07 से 11:44 तक बहुत ही शुभ समय होगा। साथ ही जो लाभ चौघड़िया होगा वह भी सुबह 10:43 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। यानी कि इस समय में आप पूजा विधि, आरती, भगवान की चौकी स्थापित करके आप पूरी तरह से पूजा विधि कथा आप श्रवण कर सकते हैं, अनंत सूत्र बांध सकते हैं, अनंत सूत्र तैयार कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधने की परंपरा होती है। मान्यता है कि इस सूत्र में भगवान विष्णु का स्थायी निवास होता है और अनंत चतुर्दशी पर व्रत करने और पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है, अनंत गुणा कृपा होती है। इस दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है, गणपति उत्सव का समापन किया जाता है, इसी दिन होता है। भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है अनंत चतुर्दशी पर। अनंत चतुर्दशी पर सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। आप चौकी लगाएं। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु शेषनाग वाली प्रतिमा हो वह स्थापित करके भगवान विष्णु की शेषनाग वाली प्रतिमा की स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है। साथ में लक्ष्मी माँ की भी पूजा की जाती है। चौकी पर आपको भगवान गणेश को भी स्थापित करना है। उसके बाद आपको काले अष्टदल बनाकर काले तिल से अष्टदल बनाना है। उसके बीच में भगवान विष्णु के ही सीधे हाथ की तरफ अष्टदल बनाना है, काले तिल से बनाकर उसके बीच में आपको एक लोटे में जल भरकर वहाँ स्थापित करना है। उसके ऊपर लोटे में मोली बांधनी है और कलश में, यानी कि जो कलश स्थापना आप करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य मिलाएं। साथ ही थोड़ी हल्दी या हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े अक्षत और 5 आम के पत्ते, 5 या 7 भी कर सकते हैं गिनती, वो आम के पत्ते रख कर लोटे के ऊपर रख कर उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी या प्लेट में चावल डालकर रखें और उसके ऊपर देसी घी का दिया जलाएं। तो इस तरह से यह दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। उसके बाद आपको अगर प्रतिमा में, भगवान विष्णु की प्रतिमा में शेषनाग नहीं है तो आप शेषनाग की मिट्टी से के शेषनाग भी बना सकते हैं, उनकी स्थापना की जा सकती है। जो अनंत धागा होता है वह अनंत धागे में, यानी कि कलावे में 14 गांठ डालकर ही अनंत धागा, अनंत सूत्र बनता है। उस धागे की भी आपको जितने भी सदस्य उसको बांधना चाहते हैं परिवार के या सभी के लिए, आप वह धागा बना सकते हैं और उन अनंत धागे का भी पूजन करना है। वहाँ पर आपको भगवान को तिलक लगाना है, स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद अक्षत समर्पित करने हैं। लाल फूल या पीले फूल, भगवान विष्णु को विशेषकर पीले फूल आपको अर्पित करने हैं। उसके बाद काले तिल भी समर्पित करने हैं। जो अनंत सूत्र आप बांधेंगे, अनंत सूत्र तैयार करेंगे, उसकी भी भगवान विष्णु के चरणों में रख कर पूजा करनी है। काले तिल समर्पित करने हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी समर्पित करनी है। हालांकि आपको भगवान गणेश को तुलसी समर्पित नहीं की जाती और भोग समर्पित करें। भगवान गणेश को भोग में भी तुलसी समर्पित न किए करें, बल्कि भगवान विष्णु और माता तुलसी को, माता लक्ष्मी जी को आप तुलसी लगा हुआ भोग समर्पित कर सकते हैं। फल फूल चढ़ाएं। उसके बाद जो ये फल फूल आप चढ़ाते हैं वह प्रसाद रूप में आप पूजा के बाद आप अपने परिवारजनों में बांटकर खा सकते हैं। दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा पूजा में अवश्य समर्पित करनी चाहिए। इससे जो पूजा में कोई भी हमारी भूल चूक हो गई है तो वह दूर हो जाती है।
उसके बाद आपको कथा श्रवण करने के लिए एक जल का लोटा अवश्य लेना है। उस जल के उस पूजों की सीधे हाथ में काले तिल लेकर थोड़े से फूल या फिर आप अक्षत भी ले सकते हैं, वह लेकर व्रत कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती करें, पूजा विधि करें। भगवान सभी देवताओं को आप फूल माला अवश्य अर्पित कर सकते हैं और साथ ही वस्त्र स्वरूप में कलावा भी अर्पित करें भगवान विष्णु को, शेषनाग को और माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को भी आप कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करें। कलश का जो दिया आपने जो कलश के ऊपर दिया रखा था वह न हिलाएं और जो चौकी है वह भी अगले दिन तक ऐसे ही रखी जानी चाहिए, अगले दिन उसे हटाएं। और जो आपने तिल वगैरह पूजा में रखे हैं अगले दिन आप उन तिलों को उसमें थोड़े और मिलाकर आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा में दान में दे सकते हैं। जो अनंत सूत्र पूजा विधि के बाद, पूरी पूजा विधि आरती और कथा श्रवण के बाद आपको घी का दिया जलाकर जो अनंत धागा है वह महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ में बांधना होता है महिलाओं को, और पुरुष हैं वह सीधे हाथ में अपना धागा बांधते हैं यानी कि राइट हैंड में। और जो इससे जब ये धागा आप लगातार 14 दिन तक बांधना होता है और जब तक ये धागा बांधे तब तक आपको व्रत नियमों का पालन करना है, यानी कि तब तक आपको मांस, मदिरा, झूठ, फरेब, चोरी, चुगली इन इत्यादि चीज़ों से बचना है। तामसिक भोजन का यानी कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन चीज़ों से तो बिल्कुल ही बचकर रहना है और जितना सात्विक आचरण आप कर सकते हैं उतना सात्विक आचरण करना चाहिए जब तक आपके हाथ में धागा रहेगा। और ये ध्यान रखिए कि ये 14 गांठ वाला धागा होता है। उसके बाद जब तक आप बांध कर रखना चाहे बांध कर रख सकते हैं। यदि आप सिर्फ उसी दिन सिर्फ एक दिन के लिए धागा बांधते हैं तो धागा बांध कर आप खोल कर शाम को भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बाद में इस धागे को आप किसी नदी या सरोवर में बहते जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। पवित्र नदी में जो अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि है, हालांकि पवित्र नदियों सरोवरों में करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन यदि आप पवित्र नदी या सरोवर पर नहीं कर सकते तो आप घर में मंदिर में अपने घर के मंदिर में चौकी लगाकर भी इस तरह से जैसे मैंने बताई है उस तरह से आप पूजा विधि कर सकते हैं। इस दिन जब आप पूजा करते हैं भगवान विष्णु की तो आप ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा विधि कथा श्रवण के बाद आप ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें जो फल वगैरह का है। अगर आपने व्रत रखा है तो इस दिन माता यमुना, भगवान विष्णु और शेषनाग और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस तरह व्रत करने से, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से गुरु ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है उससे भी राहत मिलती है। साथ ही विवाह आदि के योग जो बनते हैं वो खुल जाते हैं, यानी कि अब बहुत अति शीघ्र रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और जो विवाह के मार्ग में कोई अड़चने हैं तो वह दूर होनी शुरू हो जाती हैं। ये अनंत धागा आप कोशिश करें कि 14 दिनों तक अवश्य बांधें। और जो 14 गांठ हैं अनंत सूत्र में वह अलग अलग लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पूरे 14 साल तक सभी नियमों का और पूजा पाठ करके 14 गांठ लगाकर सूत्र बांधता है, यानी कि 14 साल तक अगर सूत्र बांधता है तो वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान ऐसी पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर, राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी अपने पांडव भाइयों के साथ और द्रौपदी जी के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत किया था और इस व्रत की कृपा से ही उन्हें सब सुख सौभाग्य अपना राजपाट वापस मिल गया था। 14 यह अनंत चतुर्दशी का किस तरह से पूजा विधान करना चाहिए यह सब बताए। और अगले दिन जब आप चौकी उठाते हैं तो जो फूल जो आपने जो जल भर कर रखा है उस जल को आप सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जो पेड़ पौधे हैं या तुलसी हैं वहाँ भी अर्पित किए जा सकता है, जल अर्पित किया जा सकता है। और जो तिल बताए थे काले तिल, वह अगर थोड़े से हों तो वह ऊपर छत पर भी डाले जा सकते हैं पक्षियों के लिए, या फिर आप उनमें और सम्मिलित करके ब्राह्मणों को दे सकते हैं। और जो फूल हैं वह भी आप
जिस तरह से विसर्जन किया जाता है सूखे फूलों का, या अगले दिन तक सूख जाते हैं, तो वो आप पूजा का विसर्जन कर सकते हैं। और जो फल फूल चढ़ाए थे वह तो आप उसी दिन भगवान का भोग लगाकर आप वह ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ यह पूजन करना चाहिए। और इस तरह पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान के आगे अपनी मनोकामना को अवश्य रखें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपने जो चौकी स्थापित की है, यानी कि पूजा का दिया जलाया है, जो कलश स्थापना की है, वह एज इट इज़ ऐसे ही अनंत चतुर्दशी के दिन यूं ही रखें और अगले दिन ही वह हटाएं। तो यह सारी पूजा विधि आपको बताई है। यह वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।